हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा है पूरी अच्छे अच्छे से होंगे आप लोग और घर में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। और देखिए, आप लोग कहानी सुनते हैं तो आप लोग रिएक्शन जरूर दीजिए कि क्योंकि ये जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं हमारे आपके घर होती है ना, हमारे समाज में होता है। तो आप लोग के अगल बगल या कहीं ना कहीं घटना जरूर घटती होगी, तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा कि किसी के साथ ऐसा मतलब जान पहचान में जरूर ऐसा होता होगा। ये इस टाइप का जो बर्ताव है, सब्जेक्ट जो होता है, जैसे यहाँ पर है। इसके पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि उसमें क्या था, अतिथि का चमत्कार। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो भिखमंगे बेघर होते हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं और दूसरा रास्ता दिखा देते हैं। अरे भाई, कुछ भी हो तो कुछ अपने घर में जो कुछ भी है थोड़ा दे देना चाहिए, उतना से उसका ये हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। इसके पास जो है वो तो दिया, लेकिन आप सीधे घर दूसरे का रास्ता दिखा देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आप अपमान कर रहे हैं। हम्म ये नहीं कि मतलब भगवान है तो ही, मतलब भगवान इंसान तो है ना, उसको अगर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप ज़रूर उसको पूरा कीजिए। और आप लोग ज़रूर व्यू कीजिए, अपना व्यू दीजिए कि सचमुच में ऐसा होना चाहिए या आप लोग भी ऐसे करते हैं। अब यहाँ जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बिना बुलाए किसी घर नहीं जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए तो एक दिन में ही या 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में वहाँ से आप हट जाइए। नहीं तो आपकी भी वही दशा होगी जो कि शेख चिल्ली की हुई। तो इसमें ज़रूर आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए कि सचमुच में ऐसा। अगर आप रिएक्शन दीजिएगा तब हमको समझ में आएगा कि नहीं आपको अच्छा लगा है चैप्टर। आप कुछ बोलिएगा नहीं तो हमको समझ में क्या आएगा कि नहीं अच्छा नहीं लगा, बस मैं पढ़ दी। पढ़ने मतलब कहानी पढ़ाई जाता है, कहानी को समझाया नहीं जाता है। कहानी पढ़ते पढ़ते ही आपको क्या आ जाएगा, मज़ा आता है। कहानी हुआ, उपन्यास हुआ, समझाने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो शेख चिल्ली के साथ क्या हुआ, लेकिन शेख चिल्ली भी वैसा ही ये था। आप लोग का लीजिए बेहया टाइप का था वो, कि वो 1 महीना तक रह कर ही गया। और ये लोग दोनों ही हस्बैंड वाइफ कितना ही लोग प्रयास किए इनको भगाने का, लेकिन ये भागे नहीं और 1 महीना रह कर ही गए। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं तो और मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, शेख जी की पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। शेख जी मतलब शेख चिल्ली अकेले घर पर बैठे बैठे उब गए थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक पत्नी मायके से नहीं आ जाती वह अपने दोस्त के घर जाकर मन बहला लेंगे। उसके दोस्त का घर वहां से 20 मील की दूरी पर था। शेख चिल्ली अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए पहुंच गए। दोस्त ने बड़ी गर्मजोशी से उनका क्या किया, स्वागत किया। देखिए, दोस्त की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। शेख अपने दोस्त के घर शादी के बाद पहली बार आए थे। बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं मियाँ जी, तुम्हारी शादी में मिले थे हम, इसके बाद आज मिलने आए हो। अपनी पत्नी को अब भी नहीं लाए, क्या हाल चाल है भाभी के? ठीक है, मायके गई है, शेख ने बताया। उसके मायके से आते ही उसे जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, इतने दिनों में आए हो, 1-2 दिन में नहीं जाने दूंगा, समझे मियाँ चिल्ली, दोस्त ने कहा। और यहाँ तो भाई शेख चिल्ली मन बना कर आए कि 1 महीना तक रहेंगे, 1-2 दिन नहीं रहेंगे। शेख चिल्ली ने मन ही मन कहा, सही बात तो यह है कि मैं 1 महीने तक यहाँ ठहरूंगा, लेकिन दिखावे के लिए बोले भाई अब तो फुर्सत में हूँ, जब तक कहोगे रुक जाऊंगा। दोस्त और उसकी पत्नी ने उनकी बड़ी खातिरदारी की। शेख चिल्ली अपने दोस्त और उसकी पत्नी के व्यवहार से बड़े खुश थे। उनका वहाँ खूब मन लग गया था। जब उन्हें वहां रहते रहते 1 सप्ताह हो गया तो एक दिन वे दोस्त की पत्नी से बोले, भाभी जान, तुम 2 चीजें बड़ी स्वादिष्ट बनाती हो, एक तो खीर और दूसरी बिरयानी। भाभी, खीर तो आज शाम को फिर बनाना, कई दिन हो गए हैं खाए हुए। क्यों? परसों ही तो खीर बनी थी। दूध तो वैसे ही कम पड़ता है, 2 बच्चे हैं उनको भी देना होता है, थोड़े से दूध में भी तुम स्वादिष्ट खीर बना लोगे। बटर लगा रहा है भाभी जी को। परसों ही तो बनी थी, फिर किसी दिन बन जाएगी, आज ही शाम को बना लो ना, देखा जाएगा। भाभी जान, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा है कि यहाँ मन लग गया है, और अब तो 1 महीना पूरा करना है यहाँ। लग रहा है बना कर यहाँ पर धर गया है, पैसा रुपये सब रख गया है बनाने के लिए।
जबरदस्ती का मेहमान। एक महीना दोस्त की बीवी कुछ इस अंदाज में चौंकी जैसे अचानक किसी ने उसे काफी ऊंचाई से नीचे पटक दिया हो। हाँ, लेकिन घर वाले क्या सोचते होंगे? तुम्हारी अम्मी चिंता करेंगी? उसकी चिंता मत करो, घर पत्र लिख दिया है और फिर मैं वहाँ करता ही क्या हूँ, काम तो कुछ है नहीं। बीबी रहती थी तो घूम आता था, वह भी मायके चली गई। उसे ले आओ, अभी नहीं आएगी। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? नौकरी मिलती ही नहीं है। कई बार कोशिश की है, बहुत सी जगह मजदूरी मिल सकती है, लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं, हवाई कीले बनाते रहते हो। यकीन करो, एक बार मजदूरी की थी, परंतु सेठ ने धोखा दे दिया। शादी से पहले ही सारी जायदाद, पत्नी और बच्चे सब कुछ खत्म हो गया। शादी से पहले पत्नी बच्चे हवाई कीले बनाए होंगे, जो भी बनाया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तो सचमुच मूर्ख हो, तुम सचमुच मूर्ख हो। बिना कमाए खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। अरे, मैं कहती हूँ कुछ काम करो। ऐसे निठल्ले बनकर खाना तो जानवर भी पसंद नहीं करते, फिर तुम तो इंसान हो। शेख चुपचाप सहन करते रहे, क्योंकि उनको गुस्सा आता ही नहीं था। वे तो जानते ही नहीं थे कि गुस्सा किस बला का नाम है। उन्होंने तो निश्चय कर रखा था कि हर हालत में एक महीना वहीं काटना है। मियाँ चिल्ली, तुम तो सचमुच बड़े बेशर्म हो। तुम पर किसी बातों का असर ही नहीं होता। तुम तो चिकने गड़े हो। थोड़ी देर बाद शेख जी बोले, भाभी, मैं कभी बड़ों की बात का बुरा नहीं मानता, और तुम भी बड़ी हो। इरफान भाई मुझसे बड़े हैं। जब वह 10-12 दिनों तक नहीं गया तो इरफान और उनकी पत्नी ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए। योजना अनुसार वे अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं जाने को तैयार हो गए। इरफान ने कहा, मियाँ शेख, हमें तो कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाना है। कोई चिंता नहीं, बेफिक्र होकर जाइए। शेख चिल्ली बोल रहा है, अरे तुम देख रहे हो कितना मजा से सोया हुआ है। मैं यहाँ घर की देखभाल करूंगा। यहाँ भी तो कोई रहना चाहिए। जमाना खराब है, चोर उचक्के खुलेआम घूमते फिरते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी रसोई में सारा सामान खत्म सा है। कब तक आएंगे आप लोग? 3-4 दिन लगेंगे। आटा दाल होगा ही, मैं स्वयं बना लूंगा। आटा दाल भी एक दिन से ज्यादा का नहीं है, भाभी ने कहा। कोई बात नहीं, एक दिन यहाँ रहने के बाद मैं कल ही अपने घर चला जाऊंगा। रात भर मैं सोचना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, सोच लेना, हम जा रहे हैं। और वे परेशान होकर चले गए। रसोई में सचमुच सामान 1-2 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं था, क्योंकि भाभी जान सब कुछ ताले में बंद कर गई थी। परंतु शेख चिल्ली भी कम नहीं थे। उन्होंने एक बड़ी अलमारी का ताला तोड़कर सारा सामान देख लिया था, और वे वहीं डटे रहे। जब 2-3 दिन बाद पति पत्नी बच्चों के साथ अपने घर लौटे तो उन्हें शेख चिल्ली घर में ही मौजूद मिले। वे दोनों चौंक पड़े। जब इरफान की पत्नी ने अलमारी का ताला खुला देखा तो मारे क्रोध के कांपने लगी। वह भड़क कर बोली, तुमने मेरा लगाया हुआ ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत इसलिए की कि यह भी मेरा अपना घर है। मैंने इस घर को कभी भी पराया नहीं समझा। वाह, शेख ने कहा। जब मतलब जबरदस्त आदमी है। पति पत्नी चुप हो गए, लेकिन वे बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी आय सीमित थी और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। खूब बेइज्जती करने पर भी जब मियाँ शेख चिल्ली नहीं गए तो दोनों ने मिलकर एक और योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन इरफान जमीन पर गिरकर कराहने लगा और बेहोश हो गया। वह सचमुच बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि बेहोशी का नाटक कर रहा था। इरफान की पत्नी ने रोते रोते कहा, हाय, इन्हें क्या हो गया? घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मियाँ चिल्ली, कुछ करो, किसी डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। इस पर शेख जी ने कहा, मैं रुपए का इंतजाम कहाँ से करूं? मैं भी कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है भाभी। कैसे दोस्त हो? इतने दिनों से यहाँ रोटियां खा रहे हो और वक्त पड़ा है तो धोखा दे रहे हो। हाय रे, वह रो रही थी। मजा आ रहा है पूरा। कैसा है शेखिल्ली? शेख ने दिमाग पर जोर डाला कि कहीं मियाँ बीबी ने उसे घर से भगाने की चाल तो नहीं चली है। शेख वहां से खिसके और भाभी की नजर बचाकर घर में ही छुप गए। शेख को गायब देखा तो दोस्त उठकर खड़े हो गए। रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की स्त्रियां भी आ गई थी।
उनकी बीवी पड़ोस वालों को संतुष्ट करने की गरज से बोली, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, अब ठीक हो गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। पड़ोसी चले गए। जब घर में मियाँ बीवी रह गए तो पत्नी को सुबह देख पति बोले, अब क्यों रो रही हो, मैं सचमुच थोड़े ही मरा था। पत्नी बोली, मैं भी सचमुच नहीं रोई थी। तभी से एक चिल्ली एक पलंग के नीचे से प्रकट हुए और बोले, मैं भी सचमुच कहाँ गया था, सब ड्रामा था। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और बेशर्म से चिल्ली ने अपना पूरा महीना दोस्त के ही घर में बिताया। देख रहे हैं ना, ऐसा बेशर्म आदमी है। सो शेख चिल्ली की तरह अगर कोई भी रह रहा है किसी के घर तो उसकी भी यही दशा होगी जो शेख चिल्ली की हुई। अगर उसमें थोड़ी भी अपने लिए इज्जत अगर होगी तो नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो शेख चिल्ली की तरह रहेगा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और एक बात है कि आप इसमें आप लोग देखते हो व्यूअर्स, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत लोग देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे मोटिवेट होता है। और इसी तरह वीडियो फिर और भी बना कर लाएंगे आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितने भी आप लोग देखते हो। करते हैं लोग, बहुत सारे लोग व्यूअर्स हैं, अच्छा लगता है, इससे मोटिवेट होता है कि और भी बनाएं, अच्छा लग रहा है। और भी जितने देख रहे हैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहानी तो मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे खुद ही अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर बोलिएगा कि आप लोग मतलब क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो और भी अच्छा लगता है कि हम लोग बात कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय।